सर फर्स्ट इवन है। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है? गुड इवनिंग सर। यस सर। Yes, sir. Good evening, sir. Yes, sir. ठीक है, सुनो ध्यान। पिछली क्लास में ये क्वेश्चन लास्ट में आपको होमवर्क दिया था मैंने। लास्ट क्लास में हमने टॉपिक कवर किया था ऑड एंड इवन फंक्शन। ठीक है, उसका ये क्वेश्चन था। इसको करके आगे कंटिन्यू करेंगे आज नए टॉपिक के साथ। यस तो आपको पिछली क्लास में सिखाया था ऑड इवन को चेक करने का एक ही तरीका है, एक्स की जगह माइनस एक्स को रिप्लेस करो। जहां जहां पे भी एक्स है उसकी जगह क्या आ जाएगा? माइनस एक्स, है ना? यस सर। अब ये आंसर क्या आ जाएगा? माइनस Yes, एक्स sir. हो जाएगा। ठीक है, तो वापस आपके पास एफ एक्स आ गया। एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करने पे एफ एक्स आ गया। तो बताओ एफ एक्स क्या होगा, ऑड की इवन? सर इवन। सर इवन। इवन सर। वेरी इवन। नेक्स्ट। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सेकेंड पार्ट में भी सेम काम करना है। एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करोगे तो ये माइनस का प्लस बन जाएगा। बाकी ऐसा कैसा रहेगा? इस पूरे में से माइनस कॉमन ले लोगे तो ये प्लस वाली क्वांटिटी आगे आ जाएगी और ये वाली क्वांटिटी इधर आ जाएगी। और बेसिकली क्या ये एफ एक्स ही बन गया, तो माइनस एफ एक्स आ गया। तो एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करने पे माइनस एफ एक्स आ रहा है, तो क्या आ जाएगा? ऑड। ऑड। सर ऑड हो जाएगा ये। आसान है कि नहीं है? क्लियर है? यस सर। तो कभी कभी क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिल जाएगा जिसमें सिंप्लीफिकेशन पे दिख जाएगा, कभी कभी थोड़ा मैनिपुलेशन करके होगा, जो पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन किया था। इसमें प्रॉपर्टी यूज हो रही थी, हमने वो देखा था। ये एज कोई डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें से नहीं आता है कि अपन को डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा। बहुत कम डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, कहीं कहीं ऑप्शंस में यूज हो जाता है ऑड इवन का कॉन्सेप्ट, तो तब आपको ध्यान रखना। अब आज की क्लास में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। मतलब अगेन आपकी एनसीईआरटी में टॉपिक नहीं होगा, जेई पॉइंट ऑफ व्यू से एडवांस में आता है कहीं ना कहीं क्वेश्चंस, और मेंस में भी कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, तो ज्यादा डिटेल में नहीं, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को अच्छे समझेंगे। आपको बहुत ध्यान से सुनना है, समझना है। मेरी पूरी बात कंप्लीट हो जाए उसके बाद फिर आप डाउट पूछना। पहले इस टॉपिक को अच्छे समझो, कैसे इसके क्वेश्चन होते हैं, क्या इसकी प्रॉपर्टीज है, क्या होता है क्वेश्चन करने का तरीका। फिर जब आपको डाउट हो तो फिर आप एक एक करके क्लियर कर। लेकिन पहली बार आपको पहले कंसंट्रेट होकर एकदम बैठ के सुनना है अच्छे से, और जब जब आपको अगर जब लिखना हो तो लिखते रहना, लेकिन प्रॉपरली अच्छे से सुनना। क्लियर है? हेलो? यस सर। Yes, sir. यस सर। यस सर। हेडिंग डालो पीरियोडिक फंक्शन। अब पीरियोडिक फंक्शन क्या होते हैं, नाम से क्लियर है, आपने सुना भी होगा थोड़ा बहुत इसके बारे में। ऐसे फंक्शन जिसके ग्राफ एक फिक्स इंटरवल के बाद बार बार रिपीट होते जाए, जिसकी वैल्यू एक फिक्स इंटरवल के बाद, मतलब बेसिकली जिसका ग्राफ ही फिक्स इंटरवल मतलब लेंथ, एक फिक्स लेंथ के बाद बार बार उसका ग्राफ अगर रिपीट होता जाए, ऐसे फंक्शन को हम पीरियोडिक बोलते हैं। एग्जांपल के तौर पे बहुत सारे पीरियोडिक फंक्शन, बहुत सारे ग्राफ ऑलरेडी आपने देख रखे हैं। सबसे पहले मान लो मैं ट्रिग्नोमेट्रिक साइन एक्स का एग्जांपल ले लेता हूं, तो ये साइन एक्स का ग्राफ है। ठीक है, तो क्या आप देख सकते हो इसका ग्राफ किसी एक इंटरवल के बाद रिपीट होता जा रहा है? जैसे मैं अगर यहाँ पे वैल्यू पुट अप करूँ, ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है, ये 3 पाई है
एंड सो ऑन। तो आप मुझे बता सकते हो कौन सी लेंथ के बाद या फिर कौन सी लेंथ के बाद इसका ग्राफ रिपीट होता जा रहा है? सर 0 से 2 पाई के बाद। Yes, 0 to 2 pi. वेरी गुड। Yes, sir. हर 2 पाई इंटरवल के बाद ग्राफ क्या कर रहा है? रिपीट करता जा रहा है। जो ग्राफ Repeat पहले था करें। 0 से 2 पाई में, सेम ग्राफ 0 से 2 पाई के बाद वापस रिपीट करता गया, मतलब हर 2 पाई इंटरवल के बाद ग्राफ बार बार रिपीट करता जा रहा है। तो हम बोलेंगे यस, ये जो फंक्शन है y इक्वल टू sin x। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। सर आपकी वॉइस नहीं आ यस रही। सर। यस सर। सर नेटवर्क डाउन है। क्या 4 पाई के बाद भी तो रिपीट कर रहा है ग्राफ कि नहीं कर रहा है? देखो ध्यान सर से। आपकी वॉइस बता देना, आपकी आवाज आपकी चली गई। वॉइस नहीं आ रही। सर आधे के बाद आई आपकी आवाज। अब आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। स्क्रीन विजिबल है? यस यस सर। सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। अब Yes, सुनो sir. सुनो ध्यान से। तो मैं सिखा रहा था आपको कि ये मान लो y इक्वल टू sin x एक पीरियोडिक फंक्शन है। बस इमोजी इतने मत भेजो, एक बार में काम हो जाता है, ठीक है? डिस्टर्ब होती क्लास। y इक्वल टू sin x एक पीरियोडिक फंक्शन है जो कि हर 2 पाई लेंथ के बाद इसका ग्राफ रिपीट करता जा रहा है। कोई बोलेगा सर 4 पाई के बाद भी तो रिपीट कर रहा है, हर 4 पाई इंटरवल के बाद सेम ग्राफ बनता जा रहा है। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते फिर आपको क्लैरिटी जाएगा। अभी थोड़ी दिन पहले हमने एक और ग्राफ पढ़ा था, याद करो, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। यस सर। फ्रैक्शनल 0 से 1 रेंज है। इसका जो ग्राफ भी है, अगर आप देखोगे ध्यान से, ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ था 0 1 2 3। क्या ये भी पीरियोडिक है? यस सर। यस सर। ये वाला जो ग्राफ है ये भी हर 1 इंटरवल के बाद रिपीट करता जा रहा है। ये भी हर इंटरवल, तो इट इज अ यस सर। पीरियोडिक फंक्शन। और ये भी हर 1 लेंथ के बाद रिपीट कर रहा है इसका ग्राफ, तो इसका पीरियड कितना होगा? 1। सर 1। अब कोई बोलेगा सर हर 2 के बाद भी तो रिपीट कर रहा है, तो क्या पीरियड 2 नहीं हो सकता? क्या ये क्वेश्चन सही है? मतलब इसका आंसर सही है, हर 2 लेंथ के बाद भी रिपीट कर रहा है। सर मिनिमम जो लेंथ है वो भी 1 है ना, बस सबसे छोटी लेंथ के बाद जो रिपीट कर रहा है वो 1 है। हाँ, हम सबसे छोटी लेंथ लेते हैं, आगे जाके हम बताएंगे। सर हाँ, हम बेसिक लेंगे। हाँ, बेसिक नहीं बोलोगे, सबसे स्मॉलेस्ट लेंथ, फंडामेंटल पीरियड। बेसिकली यहाँ पे ग्राफ 2 लेंथ के बाद भी रिपीट कर रहा है, 3 लेंथ के बाद भी रिपीट कर रहा है। तो कोई बोलेगा सर पीरियड 2 भी तो हो सकता है, कोई बोलेगा सर पीरियड 3 भी हो सकता है, क्योंकि हर 3 लेंथ के बाद सेम ग्राफ बन रहा है। तो ऐसा अगर हम करेंगे तो सब लोगों का आंसर अलग अलग आएगा। तो उन्होंने जनरलाइज करने के लिए बोला कि चलो सबका आंसर सेम रखे, सब एक ही पॉइंट पे रहे। क्या बोला गया है कि आपको पीरियड के लेना स्मॉलेस्ट पॉसिबल, तो सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल होगा वो आपका पीरियड हो जाएगा। जैसे साइन के केस में 0 से 2 पाई, फिर 4 पाई के बाद भी ग्राफ रिपीट कर रहा है, लेकिन सबसे स्मॉलेस्ट क्या है? 2 पाई। अच्छा, किसी को कंफ्यूजन है क्या 0 के पाई के बाद ग्राफ रिपीट नहीं कर रहा, 0 से पाई में ग्राफ ऊपर है फिर ग्राफ नीचे, तो ग्राफ चेंज हो रहा है। तो ऐसा कभी मत सोचना कि पाई इसका पीरियड है। इसका पीरियड पाई हो सकता है क्या? नो नो सर। नो सर, वाला ग्राफ है नेगेटिव उसको क्या कहेंगे पॉजिटिव वैसे? होता है। हाँ, तो इसका पीरियड होगा 2 पाई ही होगा, इसका पीरियड पाई नहीं होगा। और सेकंड वाले केस में पीरियड कितना हो जाएगा? 1। तो ये आपका ग्राफिकली इसको बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। मैथमेटिकली कैसे नीचे वाले ग्राफ को क्या कहते हैं? क्या हुआ नीचे वाले ग्राफ में? सर इसका क्या नाम है? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। नीचे वाला जो ग्राफ है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, ठीक है? सर उसमें x1 y1 पे ऐसी वैल्यू ना, फिर उसके बाद सब में अलग अलग मतलब इस टाइप से, नहीं नहीं नहीं, मतलब जैसे 2 1 फिर 3 1 इस टाइप से। पहले सीखो मैं क्या सिखा रहा हूँ। पीरियोडिक फंक्शन क्या होते हैं? ऐसे फंक्शन जिसका ग्राफ हर इंटरवल के बाद रिपीट करता जाता है। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन आपको दिया हुआ, उसका ग्राफ मैंने बनाया। तो यहाँ पे आप देखोगे ना, हर 1 लेंथ के बाद ग्राफ सेम आ रहा है, ठीक है? आपको अभी इतना दिमाग लगाना, हर 1 लेंथ के बाद ग्राफ क्या आ रहा है? सेम आ रहा है, मतलब ये फंक्शन पीरियोडिक होगा और इसका पीरियड कितना होगा? 1। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। sin x में सेम होगा cos x में। sin x में भी 0 से 2 पाई के बाद ग्राफ बार बार रिपीट करता जाएगा, cos में भी 0 से 2 पाई के बाद ग्राफ रिपीट करता जाएगा। तो ये फंक्शन होंगे पीरियोडिक फंक्शन। थोड़े से और एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, अब इसमें ध्यान से देखो, पीरियोडिक फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है बेसिकली?
ये तो ग्राफिकली होगा कि ग्राफिकली आप देख पा रहे हो कि फंक्शन की जो हर किसी एक फिक्स इंटरवल के बाद ग्राफ रिपीट कर रहा है। एक और एग्जांपल ले लेते पहले, y इक्वल टू ले लिया मान लो 10x, इसका भी ग्राफ आपको पता होना चाहिए। तो y इक्वल टू 10x का ग्राफ अगर आप ड्रॉ करोगे तो π/2 और 0 पे नॉट डिफाइन होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे क्या होता है, नॉट डिफाइन। तो π/2 पे ऐसे डॉटेड लाइन बना देंगे, ठीक है। तो इसका ग्राफ याद हो अगर तो ये π/2 और माइनस π/2 पे ऐसे होता है, याद आ रहा है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. 0 पे 0 होता है, पाई पे 0 होता है, माइनस पाई पे 0 होता है। तो क्या ये फंक्शन पीरियोडिक है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अभी Yes, ग्राफ sir. एक लेंथ Yes, एक sir. फिक्स इंटरवल के बाद रिपीट करता जा रहा है, तो बताओ इसका पीरियड क्या होगा? So minus π/2 to π/2. Sir, pi. हाँ, Pi माइनस by पाई बाई। तो ये लेंथ कितनी है? आपको ये लेंथ देखनी है, ये लेंथ कितनी है? पाई है Sir, ना? pi. यहाँ पे ये लेंथ कितनी है? पाई। यहाँ पे हर पाई इंटरवल के बाद ग्राफ रिपीट करता जा रहा है, इसलिए ये भी क्या होगा? पीरियोडिक फंक्शन। y इक्वल टू 10x इज आल्सो अ पीरियोडिक फंक्शन। Yes, sir. Yes, sir. Sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसका पीरियड हो जाएगा t इक्वल टू पाई, इसका पीरियड हो जाएगा t इक्वल टू पाई, ये आपको ध्यान रखना। y इक्वल टू 10x इज आल्सो एन पीरियोडिक फंक्शन एंड इसका पीरियड हो जाएगा t इक्वल टू पाई। अब ध्यान से देखो, ये तो ग्राफिकली देखना आसान था। बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है पीरियोडिक फंक्शन की? देखो, अगर मैं फर्स्ट वाले केस में बात करूं, 2 पाई वाले केस, यहां पे मान लो मैं फंक्शन की वैल्यू 2 पाई प्लस एक्स निकालू। याद करो, साइन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा कितना होगा? सोच समझ के बताओ। Sir, sin theta. Sin theta. साइन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा, आपको पता है 2 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 2 पाई है तो साइन का साइन रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, तो 2 पाई प्लस थीटा साइन थीटा होता है। Yes, sir. Yes, Yes, है ना? sir. Yes, sir. Yes, sir. बेसिकली इस केस में, इस वाले केस में अगर मैं इस फर्स्ट वाला फंक्शन जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका पीरियड है 2 पाई, यहाँ पे अगर मैं इस फंक्शन की वैल्यू x प्लस 2 पाई निकालू या फिर 2 पाई प्लस एक्स करो, तो वापस मेरे पास साइन एक्स आ जाएगा। साइन एक्स आ जाएगा मतलब वापस क्या आ जाएगा? एफ एक्स आ जाएगा। वापस क्या आ जाएगा? एफ एक्स। Yes, sir. मतलब कहने का मतलब क्या है? पीरियोडिक फंक्शन का मतलब ही यही है कि हर उस t लेंथ के बाद ग्राफ की वैल्यू रिपीट होती जाएगी। जैसा अगर मैं बात करूं साइन पाई बाई 6, साइन 2 पाई प्लस पाई बाई 6, साइन 4 पाई प्लस पाई बाई 6, सब पे वैल्यू क्या आएगी? सेम। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर फंक्शन पीरियोडिक है तो फंक्शन की वैल्यू x पे और फंक्शन की वैल्यू x प्लस टी पे क्या आएगी? सेम। क्योंकि फंक्शन क्या है? पीरियोडिक है। पीरियोडिक है मतलब हर t इंटरवल के बाद ग्राफ रिपीट होता जाएगा, तो जो वैल्यू x पे है सेम वैल्यू x प्लस टी पे आएगी। जो वैल्यू x पे है सेम वैल्यू x प्लस टी पे आएगी। जैसे यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे फंक्शन पीरियोडिक है, यहाँ पे हमने बताया था y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और इसका पीरियड कितना बताया था? 1 बताया था। तो आपको क्या ध्यान रखना है? समराइज कर रहा हूँ वापिस से। कोई फंक्शन, जैसे यहाँ पे भी देखो, tan ऑफ पाई प्लस एक्स, पाई प्लस थीटा वापस क्या आ जाएगा? tan x आ जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे भी Yes, फंक्शन sir. की वैल्यू x प्लस टी पे वापस फंक्शन की वैल्यू x पे, ये क्या आ जाएगी? करा। अब इसकी डेफिनेशन देखो, ऑफिशियल डेफिनेशन। और अभी घबराना मत, मैं हर चीज को 2 बार 3 बार समराइज करूंगा तो आपको पूरी चीज अच्छे समझ में आ जाएगी। बस पेशेंस रखना पड़ेगा। ये मत सोचना कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। थोड़ी देर क्लास में मेंटेन रहोगे, 4-5 क्वेश्चन इस पे करोगे तो अपना सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहली बार में हो सकता है थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे। पढ़ो इसको ध्यान से। अ पीरियोडिक फंक्शन इज अ फंक्शन दैट रिपीट्स इट्स वैल्यू एट अ रेगुलर इंटरवल। अब वो इंटरवल में तो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। अ फंक्शन f(x) is periodic if there exists a positive number t such that f of x plus t is equal to fx, and where t is the smallest possible value and is called the fundamental period. यही चीजें मैंने आपको बताई थी। पीरियोडिक फंक्शन उस फंक्शन को बोलते हैं जो एक किसी इंटरवल के बाद अपने आप के ग्राफ को रिपीट करता जाए। वो इंटरवल कैसी होनी चाहिए? मतलब वो लेंथ है तो वो कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये, तो यहाँ पे ये जो ग्राफ मैंने बनाया है ये भी क्या है? एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड है मान लो t। हर t इंटरवल के बाद ग्राफ क्या करता जा रहा है? रिपीट करता जा रहा है। क्लियर है? ठीक है। और फंक्शन की वैल्यू Yes, sir. मान लो ये x है, यहाँ पे ये आपका x है मान लो, तो x पे वैल्यू मान लो कुछ ना कोई आ रही होगी। इस x पे कोई ना कोई वैल्यू आ रही है,
अब इसमें मैं टी ऐड कर दूं, अगर इस x में मैं टी ऐड कर दूं, तो टी अगर ऐड करूंगा तो ये बस थोड़ा सा इसी में यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन दोनों पे वैल्यू क्या होगी, सेम। मतलब x प्लस टी पे वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू x पे दोनों पे क्या होगी, सेम। और यही आपका तरीका है पीरियोडिक चेक करने का। वापिस आते हैं इसका, तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, सुनो ध्यान से। अगर कोई फंक्शन पीरियोडिक है तो कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, एफ ऑफ एक्स प्लस टी की वैल्यू एफ एक्स की क्या होगी, बराबर। ठीक है, अगर कोई फंक्शन पीरियोडिक है तो फंक्शन की वैल्यू एक्स प्लस टी, एफ ऑफ एक्स प्लस टी की वैल्यू एफ एक्स की क्या होगी, बराबर। सर ये पीरियड गिवन होंगे? नहीं रुको, अभी करा रहा हूँ क्वेश्चन, 2 मिनट। यहाँ तक ये समझना पीरियोडिक फंक्शन होता क्या है। Yes, sir. Yes, sir. क्लियर हो गया? Yes, sir. अब इनके क्वेश्चन के टफ में, इनके क्वेश्चन थोड़े इजी रहेंगे, बहुत आसानी से हो जाएंगे। कैसे क्वेश्चन आएंगे मैं आपको कराऊंगा अभी, लेकिन उसके पहले कुछ प्रॉपर्टी वो आपको ध्यान रखना, और कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन के पीरियड पता होना चाहिए। कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन के पीरियड आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। आपको याद ही करने पड़ेंगे, हो सके तो याद कर लेना। अब देखो, अभी मैं आपको बता रहा था y इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। तो साइन एक्स का पीरियड, कॉस एक्स का पीरियड, यहाँ पे मान लो फंक्शन, और यहाँ पे उसका पीरियड t, tan x, cot x, secant x, cosecant x। तो बताओ साइन एक्स का भी बताया था, कितना पीरियड होता है, 2 कॉस और टेन का सेम रहेगा, और साइन और कॉस का जो पीरियड होता है सेम सीकेंड और कोसिकेंड का होगा। तो एक तो ये याद रख लेना, ठीक है, क्योंकि आपको पता है साइन ऑफ 2 पाई प्लस एक्स की वैल्यू साइन एक्स होती है ना, तो इसलिए इसका पीरियड पाई, 2 पाई। कोई बोलेगा सर पाई क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अगर पाई रखता मैं, साइन ऑफ पाई प्लस एक्स निकालता तो क्या आता, Minus sin x. माइनस साइन एक्स। माइनस आता, तो इसलिए इसका पीरियड पाई नहीं है, क्योंकि यहाँ पे माइनस आ रहा है। अगर ये माइनस नहीं आता तो मेरा पीरियड क्या हो जाता, पाई हो जाता है ना। समझ में आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, इसलिए इसका पीरियड Yes, पाई sir. नहीं है। तो साइन ऑफ 2 पाई प्लस एक्स साइन एक्स आता है, इसलिए इसका पीरियड कितना हो जाएगा, 2 पाई। क्लियर हो गया? Yes, sir. यस सर। यस सर। अब एक चीज और बताओ, y इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स, इसका पीरियड क्या होगा, 2 pi. Sir, pi. सर पाई होगा, पाई। ऊपर ही होगा ग्राफ में। Sir, pi होगा. अब इसको 2 पाई भी सेटिस्फाई करेगा, नो डाउट। 2 पाई भी 2 रखोगे पाई। तो x ऑफ 2 पाई प्लस x करोगे sin x आ जाएगा, तो मॉड sin x आ जाएगा। लेकिन अगर पाई रखोगे तो माइनस आ जाएगा। लेकिन मॉड के अंदर माइनस की दिक्कत है कि मॉड के अंदर तो माइनस भी प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। Yes, sir. यस सर। यस तो यहाँ पे 2 पाई और पाई दोनों सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर मैं इसके अंदर, इस फंक्शन के अंदर x प्लस पाई रखूंगा तो ये कितना हो जाएगा, साइन ऑफ मॉड ऑफ साइन ऑफ x प्लस पाई। तो ये मॉड ऑफ साइन माइनस साइन एक्स आ जाएगा। लेकिन मॉड के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो ये वापस क्या आ रहा है, एफ एक्स आ रहा है। मतलब 2 पाई से छोटा पाई भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए इसका पीरियड कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। क्लियर है? यस मॉड लगाने से फायदा क्या हुआ, पीरियड का स्मॉलर वैल्यू पाया। अच्छा, इसका ग्राफ भी अगर आप ध्यान रखोगे, साइन का ग्राफ कैसा होता था, ऐसा होता था सर ये ऊपर ही रहेगा हाँ। बस। और पूरे फंक्शन पे जब हम मॉड लगा देते तो नीचे वाला ग्राफ भी ऊपर शिफ्ट होता था। तो ये साइन का ग्राफ है। पूरे फंक्शन पे मॉड लगाने पे जो नेगेटिव वैल्यू वो भी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती थी। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो y इक्वल टू मॉड साइन एक्स के ग्राफ में भी इसका ग्राफ पीरियड कितना आ रहा है, पाई आ रहा है। क्लियर हो गया? यस सर। अब बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक एक को बस ध्यान से समझते जाना। लिखने का काम आप घर पे भी कर सकते हो, लेकिन समझना जरूरी है। जिसको लिखना हो लिखते भी रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है समझना। तो यहाँ तक मैंने देखा कि जो स्टैंडर्ड थे उनका 2 पाई 2 पाई 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 2 पाई था, लेकिन मॉड लगाने से नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, इसलिए इसका पीरियड पाई हो गया। यहाँ तक क्लैरिटी आ गई है। अब थोड़ी और क्लैरिटी इस टॉपिक में लाते हैं, फिर धीरे धीरे क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहले मैं पूरा कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा आपको, उसके बाद क्वेश्चन पे जाएंगे। अच्छा, अगर मैं बात करूं y इक्वल टू इसी के अंदर मॉड की जगह मैंने मान लो अप्लाई करिए साइन स्क्वायर एक्स। अब बताओ पीरियड क्या होगा, इसमें पाई हो जाएगा, क्योंकि सर। मॉड लगाओ या स्क्वायर करो, दोनों ही केस में चीजें नेगेटिव चीजें पॉजिटिव में बदल जाती है। यस सर। मॉड लगाओ या साइन एक्स लगाओ, दोनों ही केस में चीजें किसमें कन्वर्ट हो जाती है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे भी अगर मैं x प्लस पाई निकालूंगा
तो क्या आ जाएगा साइन ऑफ एक्स प्लस पाई का होल स्क्वायर। साइन ऑफ पाई प्लस थीटा कितना होता है माइनस साइन थीटा, लेकिन नेगेटिव होल स्क्वायर है पावर इवन है तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज एफ एक्स। तो इसका पीरियड क्या आ जाएगा पाई आ जाएगा, है ना। Yes, sir. Yes, अच्छा मुझे एक और एग्जांपल बताओ। अब So 2 pi रहेगा। सर 2 पाई सर ये 2 पाई रहेगा। 2 pi रहेगा। वेरी गुड। अब पाई नहीं हो 2 pi. सकता क्योंकि अब पाई नहीं हो सकता है ना, क्योंकि अब पाई रहेगा तो क्या होगा नेगेटिव बाहर नहीं आ सकता, बस मतलब नेगेटिव बाहर आ जाएगा। अब पीरियड कितना रहेगा 2 पाई रहेगा, है ना। Yes, sir. यस सर यस वेरी गुड। चलो अब थोड़ा सा और इसको टफ बनाते हैं, सोच समझ के बताना है ना। So 4 pi. साइन 2x कर दिया मैंने, सोचो अब। बाय 2 पाई। इतना जल्दी क्यों करते हो आप, बिना सोचे समझे डायरेक्ट आंसर निकाल देते हो, जल्दबाजी किस बात की है। पहले थोड़ा दिमाग तो लगाओ और जो आंसर दे रहे हो उसको क्रॉस चेक करो। x प्लस की रखने पे कि आपका वापिस fx आ रहा है कि नहीं आ रहा, आपको क्रॉस चेक करता हूँ कि नहीं करता हूँ। पहले आ रहा है -2 पाई। अरे अभी एक चीज क्या बताई थी, क्या पीरियड कभी नेगेटिव हो सकता है। सर 4 पाई आएगा। एक चीज हमेशा तो ध्यान रखने की बात, तो पीरियड इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्लियर है। Yes, sir. आपका जो भी आंसर आ रहा है उसको क्रॉस चेक करो, x प्लस टी रख के देखो और ये सोचो क्या उससे स्मॉलर भी पॉसिबल है क्या, नहीं सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल लेते हैं अपन। क्या 4 पाई So 4 pi आ रहा है। सर पाई आ रहा है। पाई। सबसे स्मॉलेस्ट लेना है आपको। सर पाई सर पाई आ रहा है सबसे So small। pi आ रहा है। पाई आ रहा है। अब देखो सर पाई यहाँ पे पाई रख के देखो ना, क्या आप बोल रहे हो 2 पाई लिखेंगे, पहले पाई तो रख के देखो, पाई से काम बन रहा होगा तो सबसे छोटा लेंगे ना अपन। तो जहां जहां भी x है उसकी जगह क्या आ जाएगा, है ना। Yes, sir. यस सर x की जगह ये लिख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करके देख लो, 2x प्लस 2 पाई, तो ये वापिस वैसे तो हो गया 2 पाई प्लस थीटा। साइन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है साइन थीटा, है ना। Yes, sir. Yes, sir. तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा पाई, क्लियर है। Yes. Yes, sir. Yes, sir. एक और सर इसका एग्जांपल ग्राफ कैसा होगा। बताता हूँ, एक मिनट रुको। एक एग्जांपल ले लो फिर ग्राफ सिखाता हूँ। ग्राफ वैसे मैंने बता रखे हैं ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन में, बता भी दूंगा वापस से, पहले ये एग्जांपल कर लो। अगला सोचो, शांति से सोचना। ऐसा कौन सा रखूं यहाँ पे जिससे मेरा काम बन जाए स्मॉलेस्ट पॉसिबल। आप जो बता रहे हो 4 पाई, वो तो 4 पाई भी पीरियड हो सकता है, लेकिन मुझे स्मॉलेस्ट लेना था पिछले क्वेश्चन में। यस सर। हाँ, अब 2 इसको पाई बाय सोचो। 3। सर 2 पाई बाय 3। वेरी गुड, 2 पाई बाय 3। लॉजिक बेटर है। यस सर। यस sir. सर लॉजिक बेटर। अगर मैं 2 पाई बाय 3 रखूंगा तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, है ना। Yes, sir. Yes, और आ sir. जाएगा, so 2 pi आ जाएगा। और वापिस से मेरे पास क्या आ जाएगा साइन 3x ही आ जाएगा। Yes, sir. तो पीरियड कितना हो जाएगा। एक बार और बताएंगे आप ये कैसे रखे थे? हाँ 2 मिनट बता रहा हूँ बस। इसमें मैं एक्चुअली मैं फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूँ, फॉर्मूला ही याद करना है आपको। अब देखो मैंने यहाँ से क्या कॉन्सेप्ट सीखा है, सुनना अच्छे से। आप खुद ही फॉर्मूला डिराइव कर दोगे, आपको बेसिकली फॉर्मूला ही लगाना है। मेरा स्टैंडर्ड फंक्शन था y इक्वल टू साइन एक्स। जब मैंने इसी फंक्शन में x में 2x कर दिया और इसी फंक्शन में एक बार x की जगह रख दिया 3x, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को क्या ऑब्जर्वेशन है, पहले जो मेरा पीरियड था स्टैंडर्ड फंक्शन का पीरियड क्या था 2 पाई, है ना। यस सर। बाद में क्या हो गया, x में 2 मल्टीप्लाई करने से इसी में पाई आ गया, और बाद में जब x में 3 मल्टीप्लाई करने से मेरा पीरियड क्या आ गया 2 पाई पाई बाय 3 2 पाई बाय 3। तो बेसिकली यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या आ रहा है, जो भी आप x में मल्टीप्लाई कर रहे हो स्टैंडर्ड पीरियड में, मान लो ये है, आप जो भी x के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो वो नीचे डिवाइड होकर जा रहा है। Yes, sir. Yes, sir. यस सर अगर मैं यहाँ पे बोलूंगा साइन kx, इसका पीरियड क्या हो जाएगा। सर 2 पाई बाय 2 पाई बाय 3। Very अब इसको ग्राफिकली भी सिखाता हूँ। देखो y इक्वल टू साइन एक्स का जो ग्राफ होता है
वो ऐसा होता है। ये 0, ये पाई, ये 2 पाई, और y इक्वल टू साइन 3x का ग्राफ, साइन 2x का ग्राफ मैंने आपको पहले ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन में बताया था। इसमें देखो क्या होगा, अब देखो x को 0 रखने पे वैल्यू 0 आएगी। अब मैं x को जब पाई बाई 2 रखूंगा, x की जगह जब पाई बाई 2 रखूंगा तो ये पाई में कन्वर्ट हो जाएगा। Yes, sir. मतलब जो वैल्यू पहले पाई पे आ रही थी वो पाई बाई 2 पे आएगी। और मैं पाई बाई 4 रखूंगा, x की जगह पाई बाई 4 रखूंगा, तो पाई बाई 4 रखने पे कितना आएगा, पाई बाई 2, पाई बाई 2 मतलब 1। Yes, sir. देखो पाई बाई 4 रखोगे तो यहाँ पे x की जगह पाई बाई 4 रख लो, x की जगह पाई बाई 4 रखोगे तो कितना होगा, वन। मतलब पाई बाई 4 रखने पे वैल्यू 1 आ रही है, पाई बाई 2 रखने पे वैल्यू 0 आ जाएगी, तो आपका ग्राफ ऐसा कुछ हो जाएगा, ग्राफ श्रिंक हो जाएगा, है ना। 2 से मल्टीप्लाई करने पे ग्राफ क्या हो गया, श्रिंक हो गया। अब इसका पीरियड कितना हो गया, पाई हो गया। पहले पीरियड कितना था, व्हाइट वाला 2 पाई, ये ब्लू वाले का पीरियड कितना हो गया, पाई। क्लियर हुआ। Yes. तो याद क्या रखना है, Yes, स्टैंडर्ड याद क्या रखना है। अब इसको मैं जनरलाइज कर रहा हूँ। बेसिकली ये सिर्फ समझाने के लिए था, डेरिवेशन था, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ही याद करना है। फॉर्मूला क्या है मैं सिखा रहा हूँ, 2 मिनट रुको बस। आपका फाइनल फॉर्मूला ये आएगा, कोई फंक्शन अगर एफ एक्स है, ये मान लो पीरियोडिक है और इसका जो पीरियड है वो टी है, मान लो इसका पीरियड क्या है, टी, तो एफ ऑफ एक्स का पीरियड क्या हो जाएगा, सर टी बाई ए। T by A. यहाँ पे T मैं by मॉड A। इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि आपको हमेशा, मान लो ए नेगेटिव है पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव रखना है क्योंकि पीरियड हमेशा पॉजिटिव होता है। तो आपको वहां पे एक ऐसा भी हो, आपको क्या रखना है, पॉजिटिव रखना है। क्लियर है। Yes. Yes, sir. याद रखने वाली बात Yes, यही है, एफ एक्स कोई फंक्शन है, एफ एक्स, इसका पीरियड अगर टी है तो एफ ऑफ एक्स का पीरियड हो जाएगा टी बाई ए। ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद। नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ, आपको बस नीचे पॉजिटिव नंबर लेना है क्योंकि पीरियड हमेशा पॉजिटिव आता है। क्लियर है। अब सुना दीजिए, अब अगली बात सुनना, 1 मिनट रुको। अब अगर मैं बात करता हूं, देखो y इक्वल टू कौन सा एग्जांपल हो, चलो साइन एक्स से ले लेते हैं, ये एफ एक्स से मान लो। आपने इसमें किसी a से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया था साइन 2x और इसका पीरियड हो गया था 2 पाई बाई 2, दैट इज 2 पाई। pi by 2. अब मैं इसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन और कर रहा हूं, x को तो वैसे ही रहने दिया, इसमें मान लो मैं कुछ ऐड कर रहा हूं 5, ऐड किया मैंने 5, तो 5 के ऐड होने पे पीरियड में कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, क्या पीरियड वही रहेगा या चेंज होगा, ये मुझे चेक करना है। तो देखो ध्यान से, तो एफ ऑफ एक्स प्लस पाई क्या हो जाएगा, साइन ऑफ एक्स प्लस पाई। ठीक है। अब वापिस अगर मुझे ये लाना है तो मैं इस x की जगह रिप्लेस कर रहा हूं x प्लस 2 पाई। x की जगह क्या रिप्लेस कर रहा हूं, बाकी सब एज इट इज। ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 2 पाई प्लस एक्स प्लस 5, और साइन ऑफ 2 पाई प्लस एक्स प्लस 5 क्या हो जाएगा, ये मेरा एफ एक्स है नया मेरा, Sin x plus 5. Sin x. साइन ऑफ एक्स प्लस 5। तो वापिस वही आ गया जी एक्स, आया ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बेसिकली क्या था, जी एक्स आपका था मान लो साइन ऑफ एक्स प्लस पाई, जी एक्स आपका क्या था, साइन ऑफ एक्स प्लस 5 था। 5. उसमें x की जगह मैंने Sir? रिप्लेस किया x प्लस 2 पाई, x की जगह x प्लस 2 पाई रिप्लेस करने पे वापस मेरा gx आ गया, मतलब इसका पीरियड कितना रहा, 5 ही रहा, मतलब वही रहा जो पहले था। अभी पीरियड कितना है, 2 पाई ही रहा। तो कहने का मतलब क्या है, ऐड या सब
ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पे पीरियड में कभी कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको याद करो, जब मैंने ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन सिखाया था तब मैंने बताया था एक्स में ए प्लस या ए माइनस करने पे ग्राफ बस लेफ्ट या राइट शिफ्ट होता है। शिफ्ट होने से पीरियड की लेंथ तो वही रहेगी ना, पीरियड थोड़ी शिफ्ट हो जाएगा, है ना। किसी भी ग्राफ Yes, में sir. एक्स के अंदर प्लस माइनस करने पे ग्राफ बस लेफ्ट या राइट शिफ्ट होता है, श्रिंक या एलोंगेट नहीं होता। पीरियड कब चेंज होगा? जब श्रिंक या एलोंगेट होगा। तो वो तब कब होता है? जब ए से मल्टीप्लाई करते हैं या ए से डिवाइड करते हैं तो श्रिंक या एलोंगेट होता है। लेकिन एक्स के अंदर ए को ऐड करने पे या ए को सब्सट्रैक्ट करने पे ग्राफ शिफ्ट क्या होता है? थोड़ा सा लेफ्ट या थोड़ा सा राइट शिफ्ट होता है, लेकिन पीरियड की लेंथ क्या रहती है? वही रहती है। पीरियड की लेंथ क्या रहती है? वही रहती है। पीरियड की लेंथ में कुछ फर्क नहीं पड़ता। मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई एफ एक्स से मान लो, ये एफ एक्स है जिसका पीरियड है 2, जिसका पीरियड है टी। इस एफ एक्स में अगर मान लो मैं 2 ऐड कर दूं तो ये जो 0 से स्टार्ट हो रहा था वो 2 से स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन पीरियड की लेंथ क्या रहेगी? वो तो वही रहेगी ना। यस सर। Yes, sir. कि लेंथ में कुछ फर्क, बस ग्राफ थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा, लेंथ अभी भी वही रहेगी। तो वापस समराइज कर रहा हूं, ध्यान से समझना। एफ एक्स कोई फंक्शन है जिसका पीरियड है टी, एफ ऑफ इसमें ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने पे कुछ फर्क नहीं रहेगा, अभी भी पीरियड कितना रहेगा? टी रहेगा। बस ए से मल्टीप्लाई करने पे पीरियड में फर्क पड़ जाएगा, वो कितना हो जाएगा? टी बाई सर अगर टी बाई ए। ए से डिवाइड करते तो कुछ नहीं करो डिवाइड, तो वो यहाँ पे वो बेसिकली एक ही है। आप ए को रखो 2 या ए को रखो 1/2। अगर 1/2 रखोगे तो यहाँ 1/2 रख देना। ए तो कुछ भी हो सकता है ना, फ्रैक्शन हो जाएगा ना। अगर ए मान लो 1/2 है तो यहाँ पे वैल्यू 1/2 रख देना। ए 1/4 है तो यहाँ पे वैल्यू 1/4 रख देना। ए अगर 5 है तो यहाँ वैल्यू 5 रख देना, है ना। बात तो वही है। यस सर। जैसे sir. मल्टीप्लाई करने पे ग्राफ जो है हाँ। स्विंग हो रहा है, फिर हाँ। सर अगर हम डिवाइड करेंगे तो ग्राफ एलोंगेट होगा। हाँ, एलोंगेट हो जाएगा ग्राफ। एलोंगेट होगा तो हाँ। पीरियड बढ़ जाएगा। हाँ, यहाँ जैसे 1/2 रखो तो पीरियड कितना हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ टी हो जाएगा, 4 पाई 4 पाई हो जाएगी। इसको और जनरलाइज में लिखना है, अगर एफ एक्स का पीरियड है अगर टी, एफ एक्स इज पीरियोडिक विथ पीरियड टी, देन एफ ऑफ मान लो दोनों कर दिया ए एक्स प्लस बी, तो ऐड करने में तो कुछ फर्क पड़ता ही नहीं है। इज ऑल्सो पीरियोडिक विथ पीरियड, बताओ क्या हो जाएगा? सर टी बाई ए। सर टी ये भाई ये बी से कुछ फर्क पड़ेगा ही नहीं। आप कोई भी नंबर ऐड या सब्सट्रैक्ट करो, उससे पीरियड में कोई फर्क नहीं पड़ता। पीरियड में फर्क कैसे पड़ता है? जब मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? यस Yes, सर। वापिस समराइज कर रहा हूँ, सुनते जाना ध्यान से। तो देखो यहाँ से हमने डेफिनेशन स्टार्ट किया था। अ फंक्शन इज पीरियोडिक इफ इट्स वैल्यू रिपीट आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल। वो रेगुलर इंटरवल आपकी होती है पीरियड, वो स्मॉलेस्ट पॉसिबल होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। और फंडामेंटल क्या होता है कि एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स। अगर ये डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रहा है मतलब फंक्शन पीरियोडिक होगा विद पीरियड टी। इफ एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स देन द फंक्शन इज पीरियोडिक विद पीरियड टी। वापस रिपीट कर रहा हूँ, इफ एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स then function is periodic with period t where t is a positive number and t will be taken as smallest possible. इसके बाद हमने कुछ ऑब्जर्वेशन देखा। साइन कॉस सेकेंड एंड कोसेकेंड के पीरियड 2 पाई होते हैं, tan और cot के पीरियड पाई होते हैं। लेकिन अगर इस पे मैंने मॉड लगा दिया तो मॉड लगाने से tan और cot में तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो पीरियड अभी भी पाई रहेगा। लेकिन साइन कॉस और वो उनके पीरियड किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? पाई में। या तो मॉड लगा दूं या पावर में इवन कर दूं। अगर पावर इवन है तो भी पीरियड मेरे क्या हो जाएंगे? पाई। और पावर अगर ऑड है तो पीरियड 2 पाई ही रहेगा, है ना। बताया था अभी। यस सर। यस सर। साइन और कॉस की पावर अगर मैं इवन कर दूंगा तो पीरियड पाई में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन पावर अगर ऑड है तो पीरियड 2 पाई ही रहेगा। और tan के केस में कुछ भी करो, tan या cot में पावर कैसी भी रहो, पीरियड हमेशा पाई ही रहता है। ये सारा समराइज कर दिया यहाँ पे। इसके बाद प्रॉपर्टीज में मैंने आपको कुछ बताई थी। प्रॉपर्टी क्या क्या प्रॉपर्टी बताई है कि अगर फंक्शन एफ एक्स पीरियोडिक है, उसका पीरियड अगर टी है तो इफ एफ एक्स पीरियोडिक, इसका पीरियड मान लो टी या फिर t1 मान लो, और gx मान लो कोई फंक्शन, इसका पीरियड t2। चलो रुको, पहले एक काम करो, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं उसके बाद। चलो ये ट्राई करो। अगर ये पीरियोडिक है तो इनके पीरियड निकालो, पीरियोडिक नहीं है तो नॉन पीरियोडिक लिख देना। ट्राई एवरीवन, बोलना नहीं है, अपने अपने सॉल्व करो और चारों पांचों हो जाए तो चैट बॉक्स में लिख देना।
अभी जो प्रॉपर्टी पता है इनको अप्लाई करो, शांति से सॉल्व करो। अगर ये फंक्शन पीरियोडिक है तो इनका पीरियड क्या होगा, और पीरियोडिक नहीं है तो पीरियड लिख देना नॉट पीरियोडिक। हो गया अटेम्प्ट सारे? अपने अपने आंसर चैट बॉक्स में लिखो, जो जो भी आ रहा हो, ABCD। एक साथ लिखा करो ना। चलो अब तक हो जाना चाहिए था। सर हो गया। हो गया, चलो ठीक है। यस सर। देखो सर ध्यान, हो गया। फर्स्ट वाला पावर इवन है तो क्या सिखाया था, पीरियड कितना हो जाएगा, पाई। सर पाई। पावर ऑड है तो पीरियड रहेगा 2 पाई। 2 pi. अब सर ये रूट से पीरियोडिक नहीं है। क्यों पीरियोडिक नहीं है? सर होगा सर ये नेगेटिव, जब periodic पाई रखेंगे ना तो नॉट डिफाइन हो जाएगा -1। हाँ तो पाई रखने पे नहीं आ रहा हो, लेकिन 2 पाई रखने पे तो डिफाइंड होगा ना। यस सर 2 बाई पर। ये आपका fx है, मान लो रूट ऑफ cos x। इसमें अगर मैं x की जगह x प्लस 2 पाई रखूंगा तो क्या हो जाएगा, cos ऑफ x प्लस 2 पाई। cos ऑफ 2 पाई प्लस थीटा वापस क्या आ जाएगा, cos थीटा आ जाएगा। यस सर fx इक्वल आ fx आ रहा है तो ये भी पीरियोडिक होगा, पीरियड कितना हो जाएगा, 2 पाई। क्लियर है? 2 पाई। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. डी Sir, पार्ट ये में non-periodic है. हाँ, अब यहाँ पे दिक्कत होगी, यहाँ पे रूट ऑफ x है, यहाँ पे क्या है, रूट ऑफ x। अब अगर यहाँ पे आप x प्लस 2 पाई रखोगे तो रूट के अंदर x प्लस 2 पाई आएगा, आया ना। यस सर। अब ये तो कुछ भी, ये तो रूट है ना, अब इसको थोड़ी मैं कुछ बोल सकता हूँ। मैं तो सिंपल, मेरे को ट्रिग्नोमेट्री में क्या सिखाया था, 2 पाई प्लस थीटा। 2 पाई प्लस थीटा होगा तो साइन वो होगा, लेकिन रूट ऑफ समथिंग होगा, ये तो मुझे कुछ पता ही नहीं है, ये तो सिंप्लीफाई हो ही नहीं सकता। तो ये क्या हो जाएगा, नॉन पीरियोडिक। So, non-periodic. इसका मुझे कोई वैल्यू पता ही नहीं रही कि आगे क्या आएगी, तो ये आपका नॉन पीरियोडिक है क्योंकि x पे रूट है। लास्ट वाला अब पूरे पे रूट है, रूट के अंदर क्या दिया हुआ है लास्ट में, सर ये Fractional part. फ्रैक्शनल पार्ट फ्रैक्शनल पार्ट। तो ये अब इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, हर t इंटरवल के बाद रिपीट हो जाएगा। सर 1। सर 1। और इसका So, पीरियड कितना होता है, 1. क्लियर है? 1 यस सर यस सर। यस सर। और एक ये वैरायटी हो गई आपकी, समझ में आ गया यहाँ तक? यस यस सर। यस। अब प्रॉपर्टीज को थोड़ा ध्यान से समझना। पहली प्रॉपर्टी अभी मैंने जो बताई थी उसको हमेशा याद रखना है। इफ, लिखते भी जाओ आप लोग कॉपी में, अभी सब लोग कॉपी में लिखो। इफ fx इज पीरियोडिक विथ पीरियड t, then f of ax plus b is also periodic
विथ पीरियड t बाई मॉड a, पहला पॉइंट। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर मान लो कभी कभी दो फंक्शन एक साथ दे दे, दो अलग अलग फंक्शन एडिशन या सब्ट्रैक्शन में दे दे, मान लो आपको दे दे fx प्लस gx टाइप का फंक्शन, तो उसमें मान लो fx जो है फंक्शन, लिखते भी जाना है ना बच्चों, अब इस पे क्वेश्चन हम करेंगे क्योंकि मैं लिख रहा हूं तो आप भी लिख सकते हो साथ साथ। इस पीरियोडिक विथ पीरियड t1, fx का पीरियड है मान लो t1, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दोनों। और दूसरा फंक्शन है मान लो gx इज अ पीरियोडिक फंक्शन, इसका पीरियड है मान लो t2। अब आपको बेसिकली क्या, पहला फंक्शन हर t1 इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है, दूसरा फंक्शन हर t2 इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है, तो मान लो ऐसा फंक्शन दोनों साथ में आ जाए एडिशन या सब्ट्रैक्शन में। मान लो कोई फंक्शन है hx जो इन दोनों का एडिशन या सब्ट्रैक्शन है, पहला फंक्शन मान लो हर t इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है, दूसरा फंक्शन हर t इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है। अब ये दो फंक्शन मान लो आपके साथ में आ जाए, fx प्लस gx आ जाए, ठीक है, तो ये कितनी बार इंटरवल के बाद रिपीट होंगे ये हमें सोचना है, प्लस ही लोगे माइनस मत लो, रुको। अब आप सोचो इसमें फंडामेंटल कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाएगा। आपने बचपन में क्वेश्चन किए हैं, 9th-10th में क्वेश्चन आता था कि एक स्कूल है जिसमें एक दो अलग अलग स्कूल या फिर दो अलग अलग क्लास है। मान लो पहली वाली जो क्लास है क्लास 10th, उसमें हर पीरियड 45 मिनट्स का होता है, तो उसमें हर 45 मिनट्स के बाद बेल बजती रहती है। क्लास 11th का हर पीरियड 1 घंटे का होता है, तो उसमें हर 1 घंटे में बेल बजती है। तो दोनों बेल साथ में कब बजेगी, ऐसे क्वेश्चन सुने है ना? Yes, sir. यस सर। हम क्या करते थे, याद करो, जैसे पहला जो 9th और 10th वाली क्लास है उसमें पहले 45 सर मिनट्स फैक्टर निकाल लेते थे, हाँ सुनो, मल्टीपल। नहीं, पहला 45 मिनट्स पे रिपीट होगी, फिर 90 पे सर होगी, एलसीएम निकालते थे। एलसीएम निकाल लेते थे पहले, सर, 45 तो फिर 90 और ये हाँ। सारी चीजें। तो जो वो 45 90 उसके आपके मल्टीपल्स आते जाएंगे। सेकेंड वाले का 1-1 घंटे का उसके मल्टीपल आते जाएंगे, दोनों में जो कॉमन आएगा वो आप ले लेते थे कि दोनों कहाँ पे रिपीट होगी। तो बेसिकली क्या करते थे, एलसीएम लेते थे। यहाँ पे भी सेम लॉजिक है। एफएक्स फंक्शन है जिसका पीरियड है मान लो t1, मतलब हर वो t1 के बाद रिपीट कर रहा है, सेकंड वाला t2 के बाद रिपीट कर, तो दोनों साथ में कब रिपीट करेंगे, एलसीएम ऑफ t1 एंड t2। क्लियर है? तो इसका पीरियड क्या आ जाएगा, hx इज अ पीरियोडिक विद पीरियड, क्या आ जाएगा, एलसीएम ऑफ t1 एंड t2। क्लियर हो गया? Yes, sir. एलसीएम निकालना आता है Yes, sir. Yes, sir. सबको? आता है एलसीएम निकालना? Yes, Yes, sir. बस सर। चलो चेक करके देखते हैं। देखो क्वेश्चन, फाइंड द एलसीएम ऑफ, करो इनके एलसीएम निकालो। सर पहले का 120 है। सर पहले का 120 है। अरे मैं जब ये 120। चारों ट्राई करो, पहला का कोई भी कर लेगा, बाकी भी ट्राई करो। मेन तो बाकी है ना, बाकी के एलसीएम निकालो। सर अगले का 5/12 है। देखते हैं, वापस क्रॉस चेक करो। गलत है वैसे, एलसीएम का डेफिनेशन से क्रॉस चेक करो। एलसीएम का मतलब क्या होता है, सर अगले का लोवेस्ट मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इस डेफिनेशन को ध्यान में रखो, फिर सोचो सबके मल्टीपल्स में जो भी दोनों के मल्टीपल, उसमें जो सबसे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है वो।
सर 19/12 चैट बॉक्स में लिख दो, मैं देख लूंगा जिस जिसका आंसर है। आप तो कह रहे थे आपको एलसीएम निकालना आता है, ये नहीं सिखाया गया बचपन में? कैसे निकालेंगे एलसीएम, बोलो। सीखते हैं सर। सर फ्रैक्शन नहीं सिखाया। हाँ तो अब देखो, बचपन की चीजें नहीं सिखाया तो दिमाग लगाओ फिर। एलसीएम की डेफिनेशन तो सबको पता ही है, सोच के लगाओ कि क्या हो सकता है। चलो ठीक है, अब कर लेते हैं, टाइम होने वाला है, क्वेश्चन भी करने से। सुनो ध्यान से, अभी सब लोग अब ध्यान सुनना, जिसको आता है वो भी सुनना, जिसको नहीं आता है वो भी सुनना। जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो तुम्हारा फंडामेंटल है, हमें बचपन में सिखाया गया था। 15 है, मान लो 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 into 3 into 5। अभी कोई बोलो मत प्लीज, सुन लो ध्यान से बस। इसको लिखोगे 2 into 2 into 2। ये हमने इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, आपको यही तरीका सिखाया गया था। अब हम देखते हैं कॉमन मल्टीपल क्या है। अब इसमें कोई भी कुछ कॉमन नहीं है ना, समझ आ रहा है? तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, 15 into 8, ये आ जाएगा कि कुछ कॉमन दिख रहा है? सर यही ये कितना आ जाएगा? सर 120 120। वेरी गुड। तो पहला वाला आसान था, या फिर दूसरा तरीका क्या है, इनके मल्टीपल लिखो, जो भी सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल आएगा वो आ जाएगा। अब दूसरा में कैसे करना है, अब दूसरे में फ्रैक्शन आ गया। तो जब भी आपके पास फ्रैक्शन आए, जैसे मान लो एक फ्रैक्शन है p/q, दूसरा फ्रैक्शन है m/n, जब भी आपके पास फ्रैक्शन आ जाए और इनका एलसीएम पूछे तो कॉन्सेप्ट क्या है, फ्रैक्शन के केस में क्या करते हैं, जो न्यूमरेटर में लिखा है, जो न्यूमरेटर वाले नंबर है उनका आप लोगे एलसीएम। लॉजिक ये बोलता है, जो न्यूमरेटर में उनका एलसीएम ले लेना, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, और जो डिनोमिनेटर में उनका एचसीएफ ले लेना। ये फॉर्मूला बचपन में आता था। यस सर अभी याद रखना, आज के बाद कभी बोलना मत कोई पूछे तो। न्यूमरेटर का एलसीएम, डिनोमिनेटर वाले का एचसीएफ। तो कभी भी आपके पास फ्रैक्शन का एलसीएम पूछे तो ये तरीका होगा, याद रखना। कभी भी फ्रैक्शन का एलसीएम पूछे तो न्यूमरेटर का एलसीएम, डिनोमिनेटर का एचसीएफ, याद रख लोगे। यस यस सर। यस अब इस केस में देख लो, सर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर में कौन आ रहा है, सर 5 and 9। सर डिनोमिनेटर में कौन आ रहा है, 3 4 and 3। तो 5 और 1 का एलसीएम बताओ क्या होगा, 5 4 और 3 का एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताओ। Sir, 1. तो इनका पीरियड क्या, इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, 5। ठीक है, यस क्लियर। अब थर्ड पार्ट का बताओ, एलसीएम क्या होगा। सर आई थिंक इट विल नॉट एग्जिस्ट बिकॉज एलसीएम तो हम इंटीजर्स का ले सकते हैं और रूट से इंटीजर नहीं है, 8 है बस। नहीं इंटीजर नहीं, आपने बोलना तो सही चाह रहे थे लेकिन डेफिनेशन गलत बोल दी। इंटीजर नहीं, एलसीएम इंटीजर फ्रैक्शन किसी का भी ले सकते हैं। बस यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, एक रैशनल है, दूसरा इरेशनल, और दोनों रैशनल और इरेशनल में कभी भी कोई चीज कॉमन नहीं होती, दोनों डिसजॉइंट सेट होते हैं। रैशनल और इरेशनल, माइक ऑफ कर, किसका माइक कम हो गया, राजू अपना माइक ऑफ। राजू का तो कभी भी ध्यान रखना, रैशनल और इरेशनल में कभी भी कोई नंबर कॉमन नहीं आता, क्योंकि आप जब भी रियल नंबर को डिफाइन करते हो तो दो सेपरेट सेट होते हैं, एक होता है रैशनल नंबर और एक होता है इरेशनल नंबर, दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, एलसीएम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है? यस ओके। क्या डी पार्ट का एलसीएम निकाला जा सकता है, सर 8 से नहीं कर सकते। 4 क्या कह रहे हो?
सर 4 आएगा. Support. सर 4. डी पार्ट में तो 4 को क्या लिख सकते, 4/1, और इसको क्या लिख दोगे 2/3. इनका एलसीएम कैसे निकलेगा, न्यूमरेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर का एचसीएफ. HCF 4/1. न्यूमरेटर का एलसीएम क्या होगा, 4 4. Sir, 4. 1. सर 4 आंसर आएगा. कितना होगा, क्लियर है? यस सर. अच्छा चलो मुझे बताओ, सर एक बार पिछली स्लाइड दिखा दोगे? हाँ बोलो, कोई डाउट है? नो सर. अब सुनो ध्यान से. अब मान लो आपको पता है फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड बताओ कितना था. Sir, 1. सर 1. 1. फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x + 2 का One. पीरियड बताओ कितना होगा. 1/3. सर 1/3. Sir, 1/3. वेरी गुड. Sir 1/3. 1/3 हो जाएगा, हाँ है ना. Yes, sir. यस सर. Yes, sir. 10 5x का पीरियड कितना होगा. Sir, 5. Sir, Sir, 5. 5/5. 6/5. सर 2/5. देखो 1/3 से मल्टीप्लाई है तो 1/3 से क्या कर दोगे, डिवाइड. तो कितना हो जाएगा, 3/5. क्लियर है? यस सर. यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं किसी को. नो सर. अब एक सर अगर दोनों इरेशनल हो तो? रुको, दोनों इरेशनल है तो फिर तो आप एलसीएम आपको सोचना पड़ेगा. दोनों अगर इरेशनल है तो फिर कॉमन मल्टीपल निकाल सकते हो. ठीक है, आपको दोनों के मल्टीपल लिखना, जो सबसे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल आ जाएगा वो आपका आंसर होगा. क्लियर है? इरेशनल अगर दोनों इरेशनल आ गए तो दोनों के मल्टीपल लिखना, सबसे कॉमन मल्टीपल अगर होगा तो आपका एलसीएम होगा. क्लियर है? यस सर. सर एक बार वापस बता दोगे, वो मेरा नेट फ्लटर कर गया था. ठीक है, कोई बात नहीं. अभी उस पर मैं क्वेश्चन लूंगा, डोंट वरी. अभी एक स्पेशल केस है, फटाफट वो देख लो, टाइम होने वाला है. अभी इस पर हम क्वेश्चन लेंगे तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी. सब लोग सुन रहे हो ना ध्यान से? यस सर. अच्छा अभी सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट. y = अभी हमने देखा था sin x का पीरियड बताओ कितना था. Sir, 2/5. ठीक है. cos x का 2/5. अब मान लो आपके पास ऐसा आ जाए, और अच्छा मॉड sin x का 5. मॉड sin x + मॉड cos x है. मान लो, सुनना ध्यान से. अब सोच समझ के बताओ ऐसी कौन सी स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी जो इसको सेटिस्फाई करेगी. ताकि जल्दबाजी मत करो प्लीज एवरीवन, जल्दबाजी मत करा करो, हमेशा पूरी कोशिश करा करो. स्मॉलेस्ट कौन सी पॉसिबल वैल्यू होगी वो रखने पे x + t रखने पे वापस फंक्शन रिपीट हो जाए. सोचो थोड़ा सा, सबसे छोटी वैल्यू. जो आंसर आ रहा है उसको फिर रख के भी देखना. 5/2. जो भी आंसर आपका आ रहा है उसको रख के देखना कि वापस x + t रखने पे fx आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और स्मॉलेस्ट होना चाहिए. अब सुनो ध्यान से. ये स्पेशल केस इसलिए बोला क्योंकि जो साइन और कॉस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं. हाँ है ना, याद आ रहा है? साइन और कॉस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री. और कॉम्प्लीमेंट्री कब मिलते हैं, जब π/2 के हम ऐड या सब्सट्रैक्ट करते हैं. ये आपका फंक्शन fx है. यूं अगर x + π रखोगे तो वापस fx आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. पाई इसको सेटिस्फाई करेगा, नो डाउट. लेकिन इससे छोटा π/2 भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है. करके देखो, अगर मैं x + π/2 रखता हूं देखो क्या बनेगा, मॉड ऑफ साइन x + π/2. क्योंकि साइन और कॉस दोनों साथ में दिए और मॉड में दिए ना, इसलिए ये π/2 वाला सेटिस्फाई कर रहा है.
अगर साथ में नहीं होता तो नहीं करता। तो ये वाला साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में, है ना। और ये वाला कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस साइन एक्स में। लेकिन मॉड में कोई दिक्कत नहीं है, ये मॉड कॉस एक्स और ये हो जाएगा मॉड साइन एक्स। तो पहले क्या था मेरे पास, साइन प्लस कॉस, और क्या ये, तो ये वापस एफ एक्स ही आ गया। Yes, sir. सर तो मेरा पीरियड, स्मॉलेस्ट पॉसिबल पीरियड क्या होगा इसका, Pi by 2. 5/2. 5/2। तो ये थोड़ा स्पेशल केस इसलिए हो गया तो कि कॉम्प्लीमेंट्री था, हर जगह ऐसा नहीं होगा। जहां पे भी अगर कॉम्प्लीमेंट्री आ जाए तो थोड़ा ध्यान रखना। और मॉड था तो भी, अगर मान लो मॉड नहीं होता तो भी फिर पीरियोडिक नहीं होता। क्यों, क्योंकि फिर क्या हो जाता, साइन कन्वर्ट हो जाता cos, फिर π/2 नहीं होता। बेसिकली पीरियोडिक तो होता लेकिन π/2 पीरियड नहीं होता, क्योंकि साइन तो कॉस में कन्वर्ट हो जाता है लेकिन कॉस माइनस साइन में कन्वर्ट होता, तो उसका पीरियड फिर π/2 नहीं होता। यहाँ पे मॉड था और कॉम्प्लीमेंट्री थे, तो इससे फायदा क्या हो गया, पाई तो सेटिस्फाई कर रहा था लेकिन π/2 भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए इसका स्मॉलेस्ट पॉसिबल पीरियड क्या हो जाएगा, π/2। क्या ये बात दिमाग में बैठ रही है, यस सर। π/2 ही होगा है ना। इसका पीरियड क्या हो जाएगा, π/2। क्लियर। सर। हाँ बोलो। सर tan एंड cot के लिए भी π/2 ही होगा। हाँ, टेन और कॉट का भी π/2 हो जाएगा मॉड में अगर आएंगे तो। ठीक है, क्लियर है, बोलो। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो अब जितना मैंने सिखाया है उसको अप्लाई करके यहाँ पे ले अप्लाई करो। शांति से 2 मिनट का समय लो, प्रॉपरली लो, लेकिन ढंग से सॉल्व करना। जो भी कॉन्सेप्ट मैंने बताया वो यहाँ पे सारे अप्लाई होंगे। और अपने आंसर ABCD करके चैट बॉक्स में लिखना, मैं वहीं पे देखूंगा। कोई भी बोलना मत, जो भी आंसर आपका आ रहा है चैट बॉक्स में लिखो और प्रॉपरली करो। बच्चों आंसर साथ में लिखो ताकि मैं एक साथ देखता हूँ, अलग अलग पता नहीं चल पाता, फिर आपके अलग अलग आंसर आते हैं। कोशिश करो कि सारे आंसर साथ में लिखो, एक एक करके मत लिखो, तभी मैं एनालिसिस कर पाऊंगा।
चलो आई थिंक सफिशिएंट टाइम मैंने दे दिया। अरे डिस्कस। Yes, sir. अब देखना किसके सही किसके गलत। कुछ ने कुछ सही किए, कुछ ने कुछ गलत किए हैं, देखते हैं। फर्स्ट वाला, एफ एक्स इक्वल टू साइन की पावर एक्स, साइन एक्स की पावर 4 प्लस कॉस एक्स की पावर 4। दो फंक्शन एडिशन में, तो दोनों को अलग अलग अगर मैं देखूंगा, इसका पीरियड कितना होता है वैसे? पावर 4 है तो पाई ना, पावर इवन है। ये सर पावर इसका ही पाई होगा। सर दोनों का ही पाई होगा। एक ही क्लास में भूल गए, फिर घर पे जाके पता नहीं रिवाइज पे करोगे कि नहीं। इसका पीरियड भी कितना है? पाई। पावर इवन है तो पीरियड कितना होता है? पाई, हाँ है ना। यस सर। अगर मैं नॉर्मल फॉर्मूले से जाऊंगा तो एलसीएम ऑफ पाई एंड पाई लूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा? पाई आ जाएगा। यस सर पाई। लेकिन बट क्या ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री ये भी है? स्पेशल केस नहीं यस है। सर कॉम्प्लीमेंट्री। Yes, sir. और देखो साइन और कॉस प्लस में और पावर भी 4 है तो नेगेटिव भी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसका पीरियड कितना आएगा? स्मॉलर। pi/2. कॉम्प्लीमेंट्री भी थे और पावर भी क्या थी? इवन थी, इसलिए पीरियड कितना हो जाएगा? पाई/2। याद आ रहा है? गलती हो गई कुछ बच्चों से, Yes. गलती हो गई थी, ध्यान रखना। सर ना पाई/2 पुट करके सेम ही। पाई/2 को भी सेटिस्फाई करेगा, इसलिए पीरियड क्या होगा? पाई/2। सेकंड पार्ट। अब यहाँ पे भी देखो दो फंक्शन है, दोनों अलग अलग, इसमें कोई कॉम्प्लीमेंट्री वगैरह नहीं। यहाँ पे प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। अब देखो पहले वाला जो tan 3x है, इसका पीरियड कितना होगा? Pi/3. पाई/3 Pi/3. 3 से बाय 3 से डिवाइड हो जाएगा ना। Pi/3. सेकंड वाले का पीरियड कितना होगा? सर 4 4 pi/5. cos x का पीरियड 2 पाई होता है, 5/2 से मल्टीप्लाई तो 5/2 से डिवाइड हो जाएगा। Yes, sir. 4 pi/5. ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इस पूरे का पीरियड कितना होगा बताओ, क्या करेंगे? सर 4 पाई एलसीएम ले लेंगे। 17 pi/5. अब देखो फ्रैक्शन है, दोनों इरेशनल नंबर है, लेकिन क्या है फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन का एलसीएम लेना हमें आता ही है। Yes, sir. न्यूमरेटर का क्या लेते हैं? LCM. और डिनोमिनेटर का? तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर मतलब पाई एंड 4 पाई, और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर 3 एंड 5। ऊपर वाले का एलसीएम क्या हो जाएगा? 4 पाई। 4 पाई। और नीचे वाले का एचसीएफ 1। तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा? 4 पाई। क्लियर है? सर अगर इसको बिना एलसीएम के देखें तो 2 पाई पे नहीं हो रहा है। 2 पाई करके देखो कहाँ पे होगा, नहीं होगा। ओके सर। क्लियर है? अगर आपको लग रहा है कि हो रहा है तो क्रॉस चेक कर लेना। क्या हुआ? सर एलसीएम 4 पाई कैसा आया? पाई और 4 पाई है ना। देखो पाई के मल्टीपल क्या क्या होंगे? पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 7 पाई, 8 पाई। 4 पाई के मल्टीपल क्या क्या होंगे? 4 पाई, 8 पाई, 12 पाई। सबसे कॉमन और लोवेस्ट कौन सा है? 4 पाई। ठीक है। ओके हाँ। ओके। और एचसीएफ तो पता ही है, 3 और 5 का एचसीएफ क्या होगा? 1। यस सर। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 4 पाई। क्लियर हो गया यहाँ तक? यस सर। थर्ड पार्ट, एक कॉस एक और एक फ्रैक्शनल पार्ट है। cos x का पीरियड? तो सर 1। अभी भी पाई कैसा रहा है? cos का तो 2 पाई होता है ना, भूल कैसे रहे हो? इनका एलसीएम क्या हो जाएगा बताओ? सर 2 ही हो जाएगा। 2 पाई। कैसे होगा? 1 की टेबल बोलो। 1 की टेबल क्या होती है? आती है 1 की टेबल? 1 की मल्टीपल क्या क्या है? 1 × 1 मतलब 1, 1 × 2, 1 × 3 = 3, 1 2 3 4 5 6 ये आएंगे। और पाई की टेबल बोलो। 2 पाई की टेबल 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई। इसमें कॉमन का आएगा? नो सर।
सर नॉन पीरियोडिक है। ओके सर। कारण एक और भी था, ये रैशनल है कि इरेशनल है? इरेशनल। सर ये rational। अरे पाई इरेशनल होता है यार, ये तो पता होना चाहिए। यस सर irrational। यस सर। रेशनल। रैशनल और इरेशनल का एलसीएम पॉसिबल नहीं है, तो ये क्या बोलोगे? नॉन पीरियोडिक। अब देखो यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आया था जेई में, एक फंक्शन एफ एक्स से पीरियोडिक, जी एक्स भी पीरियोडिक है, तो क्या एफ एक्स प्लस जी एक्स हमेशा पीरियोडिक होगा? सर एक बार और एक्सप्लेन कर दो, वो एक्स सर नहीं वाई। डिपेंड करेगा, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है। एफ एक्स अगर पीरियोडिक है, जी एक्स भी अगर पीरियोडिक है, लेकिन उनका एडिशन हमेशा पीरियोडिक हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आपको दिख भी गया, cos x और फ्रैक्शनल पार्ट दोनों पीरियोडिक थे, लेकिन एडिशन पीरियोडिक नहीं है। क्लियर है? यस सर। लास्ट पार्ट भी बहुत अच्छा था, cos of cos x एंड cos of sin x। सुनो ध्यान से, इसका क्या है? सर 2 पाई। पाई। सर पाई आया। बताओ। अब देखो, जब भी साइन और कॉस साथ में आ रहे थे, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री थे। पावर 4 लगाने पे नेगेटिव भी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, मॉड लगाने पे भी नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। देखो मॉड लगाओ तो नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, पावर 4 इवन लगाओ तो भी नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, और कॉस के केस में भी तो कॉस के अंदर नेगेटिव भी तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, हाँ है ना? यस सर। कॉस है तो मुझे एक बार क्रॉस चेक करके देखना चाहिए, कहीं पाई बाई 2 तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। एक बार पाई बाई 2 रख के देखो, अगर नहीं कर रहा होगा तो कोई बात नहीं, कर रहा होगा तो अच्छी बात है। अगर नहीं कर रहा होगा तो आप पीरियड 2 पाई बोल सकते हो, लेकिन कर रहा होगा तो एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। देखो पहला क्या बनेगा, cos ऑफ x प्लस पाई बाई 2। सेकेंड वाला क्या बनेगा, cos ऑफ साइन ऑफ x प्लस पाई बाई 2। तो cos ऑफ x प्लस पाई बाई 2, cos ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा कितना होता है? माइनस साइन थीटा, है ना? माइनस साइन थीटा। यस सर। और साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा कितना होता है? प्लस कॉस थीटा। यस सर। अब cos के अंदर नेगेटिव, cos ऑफ माइनस थीटा cos ऑफ थीटा सेम होता है? यस सर। ये cos की प्रॉपर्टी होती है, याद करो। cos ऑफ माइनस एक्स या cos ऑफ x क्या होता है? सेम होता है ना? यस यस सर। यहाँ पे आ जाएगा क्या, ये वापस वही आ गया? यस सर, एफ एक्स इक्वल आ गया, मतलब पाई बाई 2। इसका फंडामेंटल पीरियड क्या होगा? पाई बाई 2 भी होगा, ठीक है? धोखा खा गए, है ना? ये क्वेश्चन इसलिए क्लास में कराया जाता है ताकि एक बार आप गलती करो, उस गलती से सीखो। क्लियर है? अब जो मैंने पढ़ाया है उसको घर पे जाके मॉड्यूल से रिवाइज करना। मॉड्यूल में अच्छे अच्छे सॉल्व एग्जांपल गिवन है, और पीछे एक्सरसाइज में भी, एक्सरसाइज 1 में इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन गिवन है। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है, अगर आप सीरियस हो और आपको सही में आईआईटी या एनआईटी में जाना है तो मेरे को बार बार बोलना ना पड़े, आपको घर जाके इस टॉपिक की मॉड्यूल के सॉल्व एग्जांपल करने हैं, और इसको घर जाके रिवाइज तो करना ही है, बिना रिवीजन कुछ नहीं करना। हमेशा कोई भी क्लास हो, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हो, सबसे पहला काम यही करोगे कि जो भी टॉपिक आपको कराया गया क्लास में उसके नोट्स वापस घर पे जाके रिवाइज करो, ढंग से समझो उसको, अच्छे को फॉर्मूले को अच्छे समझो। जो भी डीपीपी मिली तो पहले डीपीपी सॉल्व करो, डीपीपी वगैरह सब सॉल्व हो गई, ये टाइम बच रहा है तो कोई ना कोई रेफरेंस बुक अगर आपको करनी तो रेफरेंस बुक, नहीं तो सबसे बेस्ट मॉड्यूल सॉल्व करो एज पर द सिलेबस। मॉड्यूल आपके स्टूडेंट रिसोर्स शीट में पीडीएफ अपलोडेड है, वहां से आपको सॉल्व करेंगे, ठीक है? चलो ओके, थैंक यू, बाय। थैंक यू।